पूरा एनर्जी भर दिया, राइट? क्योंकि एक ईगल जो उड़ सकता है, राइट? तो दूसरा ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं उड़ सकता। सो अगर हम एक बंदा कर रहा है तो हम सब यहाँ मौजूद जितने लोग हैं, इस बिज़नेस में बड़े सक्सेसफुल लेवल पे जा सकते हैं, सिर्फ ज़रूरत है सोच बदलने की। सो दोस्तों इस एनर्जी को और बढ़ाने के लिए चलिए देखते हैं मोदी केयर की एनर्जेटिक एंथम सुनते हैं और चार्ज अप हो जाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट अरे नए हवाले नए इरादे नए नए तेरे जज्बात आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया नहीं है खुशियाँ नई नई तेरी बुनियाद जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए जान हथेली पर लाए हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है ताल से ताल का संगम है जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है चाहत से बढ़कर मोदी केयर है जुनून से बढ़कर मोदी केयर है सपनों से बढ़कर मोदी केयर है परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। मोदी केयर है तो हम है और हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। जान से बढ़कर मोदी केयर है। दोस्तों लर्निंग बहुत जरूरी है अगर आपको अर्निंग चाहिए और इसी लर्निंग के सेशन को बढ़ाने के लिए हम हर रोज एक नए प्रोडक्ट सीखते हैं समझते हैं और देखते हैं उसका वीडियो। सो आज भी हम एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स का नॉलेज लेने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक 1.25 मिनट का होता है लेकिन अगर इसको आप ध्यान से सुनोगे तो शायद आपके बास्केट में एक नया प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा और आपके कस्टमर्स बढ़ सकते हैं इसके। सो चलिए देखते हैं आज का प्रोडक्ट ऑफ द डे। यार ले चला गया क्या ये क्या कहावत तो दवाई हम थी सबने आ सुनी गया है, जो आया खाने में स्वादिष्ट नहीं होता वो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और हमारे किचन में ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम उसके टेस्ट की वजह से नहीं ले पाते हैं, जिनमें से गार्लिक जो कि मोस्ट कॉमनली हमारे किचन में यूज किया जाता है, लेकिन इसके टेस्ट की वजह से ज्यादातर लोग नहीं लेते हैं। तो आपके हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए गार्लिक बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन हम इसे टेस्ट की वजह से नहीं ले रहे। तो आपके लिए प्रेजेंट है वेल गार्लिक पर द वंडर हर्ब। गार्लिक एक मोस्ट इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल हर्ब है। इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज है जो हमारी बॉडी स्ट्रेंथ और एनर्जी को इंक्रीज करने में मदद करती है। गार्लिक में पाया जाता है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे एलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड को लोअर रखता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये हमारे गट हेल्थ डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। गार्लिक में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं विद एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल जो हमारे शरीर को होने वाले जुकाम, बुखार
कोल्ड, फ्लू, कफ और एलर्जी से प्रिवेंट करने में भी मदद करती है। और सबसे अच्छी खूबी गार्लिक की कि ये एक ऐसा पौष्टिक है जो बहुत कम कैलोरी देता है। तो अगर आप भी हेल्थ कॉन्शियस है, अपनी कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए, अपने हेल्दी हार्ट केयर के लिए, अपनी जनरल वेलबींग के लिए गार्लिक की सॉफ्ट जेल सुबह और शाम खाने से पहले लें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। वाओ, सो मोदी केयर के साथ हेल्दी भी बनिए और वेल्दी भी बनिए। सो वंस अगेन वेलकम बैक। मैं रोशनी अरोरा, क्राउन डायमंड डायरेक्टर, आप सभी का इस स्पेशल सेशन एनवायरोचिप के स्पेशल सेलिंग स्किल्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कुछ लोग नए होंगे तो उनको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। दोस्तों, बाय एजुकेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, 12 साल आईटी इंडस्ट्री में काम किया, बहुत सारे बिजनेसेस में ट्राई किए, लेकिन जिंदगी कट रही थी। कभी पैसे आ रहे थे, कभी टाइम, पैसा, टाइम और उसको जीने की आजादी साथ में नहीं मिल रही थी। लाइफ में 60 साल तक किसी तरह जिंदगी काटनी नहीं थी, जीनी थी अपने सपनों के साथ, कुछ ढूंढ रही थी। और तभी मोदी केयर अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में आई और जैसा लगा सपनों को उड़ान मिल गई। 27 जुलाई 2019 को एक्टिवली शुरू किया ये बिजनेस और दोस्तों 2 साल में इस बिजनेस से फॉरेन ट्रिप अचीव किया, कार धूम अचीव किया और दोनों के लिए कंपनी ने 50-50 हजार इन कैश कर दिए क्योंकि कोविड थे। उसके बाद टाटा हैरियर 25 लाख की टॉप एंड वर्जन कार ली इस बिजनेस से। आज 3 लाख से ज्यादा की अर्निंग है इस बिजनेस से। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैं अर्न कर रही हूँ, इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे साथ जुड़े हुए हजारों लोग इस बिजनेस में अर्न कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और अपने सपनों की उड़ान की तरफ बढ़ रहे हैं। और आने वाले इसी साल में हमारी टीम से 21 मिलेनियर होने वाले हैं और फरवरी तक 21 लोगों के पास कार एसईडी लेवल पे आ जाएंगे मिलेनियर बन के और सुरेखा मैम को सब लोग लेने जाएंगे। सो क्या आप सब तैयार है ये सबको अचीव करने के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आने वाले फ्यूचर के लिए। और इसी कड़ी में हम सबके बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज हमारे एक बहुत ही बढ़िया शख्सियत मौजूद है, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो कंपनी ने हमारे पास बहुत अच्छे दे दिए जो हमको हेल्प करते हैं इस बिजनेस को डेवलप करने में, लेकिन उसको सेलिंग जो एक स्किल होती है, राइट, क्वालिटी हमारे पास है, नॉलेज हमारे पास है, लेकिन सही जगह पे सही चीज अगर आप पिच करोगे तो आपका जो कन्वर्सेशन रेशियो है वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाएगा। ये कला है दोस्तों और ये प्रैक्टिस से भी आती है और दो चीज होती है, किसी के एक्सपीरियंस से भी सीखी जाती है। या तो आप खुद बार बार करके सीख लो और अगर आपके पास एक्सपर्टाइज है तो उनसे सीख के तेजी से ग्रो कर लो। और इसी कला को सिखाने के लिए हमारे 2 बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो है एनवायरोचिप, एनवायरोग्लो, इनको कैसे आप बहुत अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं, रिटेल कर सकते हैं, क्या स्किल सेट है उसको बताने के लिए आज हमारे जो है गुरुबख्श ताराचंदानी, जो वेस्टर्न रीजन और गुजरात और गोवा के रीजनल हेड है और वो पूरा सेल्स हैंडल करते हैं प्लस प्रेजेंटेशन देते हैं। इतना ही नहीं, मैं इनके बारे में बोलूंगी, ये ऐसी शख्सियत है, इनको जब भी हम याद करते हैं ये हमारे साथ हमेशा सपोर्ट करते हैं पूरी टीम को। हमारे, मैं तो कहूंगी हमारे बिजनेस डेवलपमेंट पार्टनर है और हमारा जो बिजनेस ग्रो हो रहा है इसमें एक बहुत बड़ा हाथ गुरुबख्श जी का है। तो मैं चाहूंगी पूरा टीम जोरदार तालियों के साथ गुरुबख्श जी का स्वागत करे। वेलकम गुरुबख्श जी, वेलकम वेलकम सर। सर वेलकम थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रोशनी जी। वेलकम गुरुबख्श सर, वेलकम। थैंक यू सो वेरी मच। मैं फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। शुरुआत करूंगा रोशनी जी से, लेडीज फर्स्ट। इसके लिए रोशनी जी थैंक यू सो मच। इस ट्रेनिंग में, यहाँ पर इस सेशन में आपके टीम के लिए जो आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, आज बहुत बहुत शुक्रिया, उसके लिए धन्यवाद। और फिर थैंक यू ऑफ कोर्स होगा हमारे ग्रेट लीडर जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, अनिल गावड़े सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, फिर से आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर आपकी टीम में दोबारा यहाँ पर आपके साथ जुड़ने का, आपकी टीम के लिए यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग करने के लिए। और बाकी बहुत सारे और भी लोग हैं यहाँ पर, तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद यहाँ पर मुझे इन्वाइट करने के लिए। दोस्तों, मेरा नाम है गुरुबख्श ताराचंदानी, मुंबई से हूँ, सिनर्जी एनवायरॉनिक्स कंपनी से बिलोंग करता हूँ। आप सब मुझे कई बार पिछले 1 साल भर में बहुत बार सुन चुके हैं। प्रोडक्ट्स की जानकारी, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग हम लगातार ले रहे हैं। और दोस्तों, मैं जैसे रोशनी जी ने कहा
वेस्ट रीजन ट्रेनिंग कंडक्ट करता हूँ पूरे वेस्ट रीजन में, यानी कि मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, गोवा, लगातार हमारी ट्रेनिंग्स चलती है प्रोडक्ट्स की। पर आज हम यहाँ पर प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं लेंगे। जी हाँ, तो फिर हम किस लिए जमा हुए हैं आज हम यहाँ पर सारे लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? तो दोस्तों आज हम इकट्ठे हुए हैं कि हमारे कोई भी प्रोडक्ट्स क्यों ना हो, सिर्फ एनवायरो चिप या एनवायरो ग्लोब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स कोई भी हो, XYZ प्रोडक्ट्स हो, हमारे कितने भी कौन से भी प्रोडक्ट्स हो, कैटेगरी के हो, उन प्रोडक्ट्स को सेल कैसे किया जाए, सेल्स की जो टेक्निक होती है वो टेक्निक हम यहाँ पर जानेंगे। और इसीलिए मेरा सिंसियर आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप सब अपने नोटपैड, डायरीज, पेन जरूर लेके बैठे, बिकॉज जो प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ यहाँ पर शो करूंगा ना, इसमें आपको कुछ बहुत जरूरी चीजें इसमें मिलेंगी, दिखाई देंगी, जिसके जरिए उसको नोट डाउन करने पर आप इन चीजों का फायदा उठा सकते हैं जब सामने आप प्रोस्पेक्ट्स के पास जाते हैं। हम यहाँ पर ये भी जानेंगे कि 5 स्टेप्स ऑफ सेल्स क्या है, सेल्स का 5 स्टेप्स क्या है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, 5 स्टेप्स ऑफ सेल्स, और सेल्स का मतलब क्या है, और कस्टमर को किस तरह से पहचाना जाए, कस्टमर किस प्रकार का कस्टमर है, उसके ऊपर कितना वक्त दिया जाए या न दिया जाए, ये सारी चीजें हम यहाँ पर जानेंगे। तो आई होप आप सभी लोग तैयार हैं। रोशनी जी, अनिल गावड़े सर, हरीश जी, संदीप अरोड़ा जी, राइट? यस सर। चलिए मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, और एज यूजुअल मेरा कैमरा ऑफ रहेगा ताकि बैंडविड्थ इश्यूज ना हो और प्रेजेंटेशन म्यूट कर देंगे तो साथ में आ गया। चलिए ठीक है, ओके। सो मैं अपना कैमरा ऑफ कर देता हूँ, प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूंगा। और प्लीज रिक्वेस्ट है, सिंसियर रिक्वेस्ट, हम फर्स्ट टाइम ये सेल्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अपना नोटपैड, डायरीज, पेन जरूर लिख के रखें, साथ में रखें, और जरूरी पॉइंट्स, इसको मैं जो बोलते जाऊंगा उसको जरूर साथ में लिखते जाइए, नोट डाउन करेगा। एक सेकेंड दीजिएगा, मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग आप सबके साथ कर रहा हूँ। जी हाँ, आई होप आप सभी को ये स्क्रीन विजिबल भी है, राइट? यस सर। ओके, तो जैसे कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना, सेल्स ट्रेनिंग। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सेल्स के बारे में, और मैं एक मिनट जरा इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सेल्स ट्रेनिंग के बारे में कि सेल्स कैसे किया जाता है, सेल्स को एक्चुअल में टेक्निक्स क्या है। दोस्तों अगर हम बात करें तो सेल्स क्यों करते हैं हम? नए नए कस्टमर जोड़ने के लिए, या फिर हमारे ऑलरेडी जुड़े हुए जो कस्टमर है उससे फिर से रिकनेक्ट करने के लिए, राइट? ये दो चीजें हैं, यानी कि नए कस्टमर, ऑफ कोर्स नए कस्टमर हमें नए बिजनेस देते हैं और नए बिजनेस के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, और पुराने कस्टमर्स के साथ फिर से उन्हें और रेफरेंसेस लेके या उन्हीं को जो और एडिशनल रिक्वायरमेंट है उसको हम आगे कैसे बढ़ा पाए। दोस्तों सेल्स का मतलब क्या है? सबसे पहले चीज, सेल्स का मतलब आप सिंपल देख सकते हैं, सेल्स को किस तरह से एलोबरेट किया हुआ है स्क्रीन पे। सेल्स का मतलब है सिंपल, एस यानी कि सिंपल, ए यानी एटीट्यूड, एल यानी कि लॉ ऑफ एवरेजेस। जी हाँ, आप जो देख पा रहे हैं LOA यानी कि लॉ ऑफ एवरेजेस। हम इसको और इलाबोरेट करेंगे, पर ये जानकारी लीजिएगा। E यानी कि एंजॉय, S यानी कि सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, ये है सेल्स का फुल फॉर्म, और ये सेल्स का जो फुल फॉर्म मैंने आपको लिखाया, सिंपल, एटीट्यूड, लॉ ऑफ एवरेजेस, एंजॉय और सिस्टम। इसमें सिंपल का मतलब है कि सेल करते वक्त चीजों को सिंपल रखें, कॉम्प्लिकेट न करें, बिकॉज अगर आप कॉम्प्लिकेट करेंगे तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसके लिए जितना हो सके उतना डू नॉट कॉम्प्लिकेट, कीप इट सिंपल। सेकेंड, एटीट्यूड। जी हाँ, सेल्स के लिए सही एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। राइट एटीट्यूड इज अ मस्ट। अगर हमारा एटीट्यूड ही सही नहीं होगा, हम सही अप्रोच या सही एटीट्यूड के साथ नहीं जाएंगे, तो नेचुरली हम सेल नहीं कर पाएंगे सही तरह से। LOA यानी कि लॉ ऑफ एवरेजेस। जी हाँ, लॉ ऑफ एवरेजेस। आई होप आप सभी लोग नोट डाउन कर रहे हैं। LOA यानी कि लॉ ऑफ एवरेजेस, यानी कि जितना ज्यादा कस्टमर से मिलोगे उतना ज्यादा सेल कन्वर्ट होने के चांसेस आपके बढ़ेंगे, यानी कि क्लोज ज्यादा होंगे। अगर आप सोचिए कि सिर्फ एक ही कस्टमर से मिल रहे हैं दिन में, तो उसने नहीं खरीदा तो आपका कन्वर्जन रेशियो क्या हो गया? 0, राइट? क्योंकि एक ही कस्टमर से मिले। पर अगर आप 5 कस्टमर से मिले और 5 में से हो सकता है किसी ने एक ने खरीदा या किसी ने भी नहीं खरीदा, तो कन्वर्जन रेशियो क्या हुआ आपका? हार्डली 10%, राइट? उससे भी तो 5 में से सिर्फ एक कस्टमर ने खरीदा। अगर आप सोचिए उसके जगह पे 10 कस्टमर से मिल रहे हैं, 50 कस्टमर से मिल रहे हैं या 100 कस्टमर से मिल रहे हैं, तो उतना ही ज्यादा आपका सेल करने का जो कन्वर्जन रेशियो है वो बढ़ जाता है। तो इसके लिए जितना हो सके हमारे पास जो हम दिन का वक्त देते हैं, जो फुल टाइम करते हैं मोदी केयर, ऑफ कोर्स, तो उनके लिए तो ये मेन चीज है। जब फुल टाइम मोदी केयर करते हैं तो जैसे ऑफिस में 8 या 10 घंटे देते हैं ना कंप्लीटली पूरे दिन में, 10 आवर्स इन द ऑफिस, उसी तरह से 10 घंटे अगर मोदी केयर को फुल टाइम दे रहे हैं, तो उस 10 घंटे में ये चीज को ध्यान रखिए कि वो ज्यादा से ज्यादा कितने कस्टमर्स को मिल सकते हैं, यानी कि लॉ ऑफ एवरेजेस। जितना ज्यादा आपका कस्टमर से मुलाकात होगी, मिलना होगा नए नए कस्टमर से, उतना ज्यादा कन्वर्जन रेशियो आपका बढ़ेगा। एंजॉय, जी हाँ,
अपना जो आप सेल्स का जो प्रोसेस कर रहे हैं ना, उसको एंजॉय करते हुए साथ में जाइए, बिकॉज अगर आप खुद उसे एंजॉय नहीं करेंगे तो आप सेल कैसे कर पाएंगे। सोचिए, अगर आपके अंदर एंथुसियाज्म नहीं है, एनर्जी लेवल लो है, कन्विंसिंग पावर नहीं है, तो आप कैसे एंजॉय कर पाएंगे। तो आपके कस्टमर को वो फील होगा, क्योंकि कस्टमर को आपका जब वाइब्रेशंस मिलेगा कि आपके बॉडी लैंग्वेज से, टोन ऑफ वॉइस से, तो आपको पता चलेगा कि कस्टमर खुद एंजॉय नहीं कर पा रहा है। अगर आप खुद एंजॉय नहीं करेंगे तो कस्टमर कैसे एंजॉय करेगा। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि हमें खुद को एंजॉय करना बहुत जरूरी है सारी चीजें। एंड ऑफ कोर्स फाइनली सिस्टम, यानी कि फॉलो द सिस्टम। जो सिस्टम्स है उसको जरूर फॉलो करें। जी हाँ, सिस्टम्स को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं सेल्स के लिए, आप ऑफ कोर्स इसको ध्यान में रखिए। और अगर आगे देखें तो ऑफ कोर्स द 8 स्टेप्स टू सक्सेस, ये जो 8 स्टेप्स है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्या है ये। सबसे पहला एटीट्यूड, और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड बहुत सही होना चाहिए। हैव अ ग्रेट एटीट्यूड, थिंक पॉजिटिव, नेगेटिविटी मत आने दीजिए अपने अंदर। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। सेफ गार्ड योर एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड से बाहर मत जाइए कहीं पर भी, सही एटीट्यूड रख के चलिए, कहीं पर भी एटीट्यूड को डिस्टर्ब ना होने दें। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर्ड रखें। जी हाँ, ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं है उस चीज के बारे में और आप कस्टमर के पास सेल करने जा रहे हैं या हाफ नॉलेज के साथ जा रहे हैं, बिकॉज कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो अपने फुल नॉलेज के साथ कस्टमर के पास जाइए, तो बी प्रिपेयर्ड, ये बहुत जरूरी है। और जब आप अपना एफर्ट्स डालते हैं ना, 100% एफर्ट्स डालिए। मैं तो कहूंगा 100% यहाँ पर लिखा हुआ है, पर मोर देन 100%, यानी 150%, 200% एफर्ट्स डालिए। एफर्ट्स आपका 100% से ज्यादा होना चाहिए। जिस कस्टमर के पास जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है कि कस्टमर कौन है, किस तरह का कस्टमर है, उसका प्रोफाइल क्या है, बिजनेस क्या है, जॉब में है, घर में कितने लोग हैं, ये सारी चीजें। और ऑफ कोर्स बी ऑन टाइम। जी हाँ, सबसे जरूरी चीज है पंक्चुअलिटी। कस्टमर के पास कभी भी लेट मत जाइए, बिकॉज अगर कस्टमर के पास आप लेट जाते हैं, टाइम की वैल्यू नहीं करते, तो कस्टमर बोलेगा इसे जब टाइम की वैल्यू नहीं है, पंक्चुअलिटी नहीं है, तो इसे फिर इसका मतलब ही नहीं है, ये बिजनेस के लिए वो ऑफ कोर्स रेडी नहीं है। तो ऑलवेज बी ऑन टाइम। और मेरा मानना होता है मैं टाइम पे नहीं, मैं टाइम से पहले पहुंचने की कोशिश करता हूँ हमेशा। और ये रोशनी जी, अनिल गावड़े सर, हरीश वना जी जानते हैं, जब भी हम मिले हैं पर्सनली भी, तो हमेशा मैं टाइम से पहले 5 मिनट पहले ही क्यों ना हो, हमेशा टाइम से पहले पहुंचता हूँ, बिकॉज दैट गिव्स अ डिफरेंट इंप्रेशन। भले आप टाइम से पहले जाएंगे ना, कस्टमर आपको ये नहीं कहेगा कि अरे आप जल्दी क्यों आ गए, पर कस्टमर को खुशी होगा कि ये टाइम की वैल्यू करता है, इसको कीमत है, इसके लिए टाइम से पहले आए हैं। पर लेट जाएंगे तो उतना ही इंप्रेशन हमारा खराब होता है। जिस भी जहां पर आप जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी बरूबर लीजिए। ऑफ कोर्स आप किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रही है, ये दिमाग में क्लियर रखिए चीजों को। नो दैट व्हाई यू आर हियर, आप किस कस्टमर के पास जा रहे हैं ना, उसके पास क्यों जा रहे हैं और किस काम के लिए जा रही है, और इसका कंट्रोल आपको लेना बहुत जरूरी है। तो टेक द कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। जब आप उस सिचुएशन में कस्टमर के साथ बैठे हैं बात करने के लिए, इस चीजों का, कस्टमर का पूरा उसका सिचुएशन का कंट्रोल लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। जी हाँ, साथ ही साथ अब हम बात करें तो सबसे पहले जो मैं आपसे साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ वो है 5 स्टेप्स ऑफ सेल्स दोस्तों। और ये 5 स्टेप्स ऑफ सेल्स का मतलब आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो आपके सामने मौजूद है यहाँ पर। दैट 5 स्टेप्स ऑफ सेल्स इज नथिंग बट ये सारी चीजें जो आपके सामने लिखी गई है। अगर आप इसको नोट डाउन करें तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए, जिस तरह से लिखा गया है। बिकॉज ये जो 5 स्टेप्स ऑफ सेल्स है ना, ये मैंने नहीं बनाया, ये मैनेजमेंट में मुझे सिखाया गया था। क्योंकि जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था ना दोस्तों, तब मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन में ये सारी चीजें सिखाई गई थी। तो 5 स्टेप्स ऑफ सेल्स आपके सामने मौजूद है। और ये 5 स्टेप्स सेल्स बनाने वाले जो मेन जो है पर्सन है, जिनका नाम है फिलिप्स कॉटलर। जी हाँ, शायद आपने नाम सुना हो, मिस्टर फिलिप्स कॉटलर। ही इज द फादर ऑफ सेल्स। जैसे महात्मा गांधी जी को हम बापू कहते हैं, व्हाई, बिकॉज ही इज द फादर ऑफ नेशन। उसी प्रकार सेल्स के जो फादर है ना, उन्हें कहा, उनका नाम है मिस्टर फिलिप्स कॉटलर। ही इज द फादर ऑफ सेल्स। और उन्होंने ये 5 स्टेप्स बनाए हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहला स्टेप जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं आपको झट से इसमें ब्रीफ करता हूँ, फिर इसको हम इलाबोरेट करके आगे बढ़ेंगे। पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के सामने लिखा हुआ है अटेंशन, कि हम क्यों इंट्रोडक्शन देते हैं, ताकि कस्टमर का ध्यान हमारे तरफ बना रहे। अटेंशन, कस्टमर का अटेंशन हमारे तरफ होने के लिए। दूसरा चीज है प्रेजेंटेशन, यानी कि कस्टमर का इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए। तीसरी चीज है शॉर्ट स्टोरी, आप अपना एक्सपीरियंस या स्टोरी शेयर करिए, ताकि कस्टमर के अंदर वो डिजायर जागे कि जिस चीज को आप लेकर आए हैं वो उन्हें क्यों खरीदना है, उसका उन्हें क्या फायदा है। फोर्थ इज क्लोज, यानी कि एक्शन, कि आप उसको क्लोज कर रहे हैं सेल्स को अज्यूम करवाने के लिए। एंड फाइनली रीहैश, यानी सेटिस्फैक्शन। कस्टमर को आपने जिस तरह सारी चीजें सामने रखी, उसको कस्टमर को सेटिस्फाइड फील हुआ ये सारी चीजों से, आपके पूरे पर्टिकुलर कन्वर्सेशन से। तो ये 5 चीजें बहुत मायने रखती है। अगर आप इसमें ध्यान दें तो इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, शॉर्ट स्टोरी, क्लोज और रीहैश, इसके सामने जो नाम लिखे हुए हैं, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर
एक्शन और सेटिस्फैक्शन, अगर इनका सबका इनिशियल्स ले लेना तो ये इनिशियल हो जाता है AIDAS। अटेंशन, A फॉर अटेंशन, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिजायर, A फॉर एक्शन, S फॉर सेटिस्फैक्शन, यानी कि AIDAS। और इस AIDAS को कहते हैं आइडास मॉडल। जी हाँ, AIDAS यानी कि आइडास मॉडल से कहा जाता है। और दोस्तों ये आइडास मॉडल क्या है ये जरूर समझना जरूरी है। बेसिकली अगर बात करें तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट को हम ये करें इंट्रोडक्शन, यानी कि अटेंशन क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के वक्त में दोस्तों आप जब कस्टमर को ग्रीट करते हैं ना, जब गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मोदी के मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, जिस भी वक्त, या हेलो हाय बोलते हैं, तो आपका जो टोन ऑफ वॉइस होना चाहिए ना वो बहुत ही बेहतर होना चाहिए। डल वॉल्यूम में अगर मैं आपसे कहूँ तो मैं अगर आपसे कहूँ गुड इवनिंग ऐसे, तो आपको मेरा आवाज कैसा लगा? बहुत ही डल। पर अगर मैं जोश में कहूँ गुड मोदी के मॉर्निंग तो आपको कैसा लगा? मेरा आवाज में जोश है, दम है। इस तरह से मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कस्टमर के घर जाके जोर से चिल्लाइए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, पर एटलीस्ट आपके टोन ऑफ वॉइस में आपका वो एक एनर्जी, एंथुसियाज्म होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें सी प्रिंसिपल लिखा हुआ है। सी का मतलब जानते हैं आप? जब सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है SEE, सी प्रिंसिपल का मतलब है S यानी कि स्माइल, E यानी कि आई टू आई कॉन्टैक्ट, और दूसरा जो E है उसका मतलब है एक्साइटमेंट। तो इस चीज के साथ ध्यान रखें, यानी कि गुड टोन ऑफ वॉइस और सी प्रिंसिपल। सी प्रिंसिपल फिर से रिपीट करूंगा, S यानी कि स्माइल, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए। कस्टमर को मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगता है, मुरझा हुआ चेहरा नहीं अच्छा लगेगा कभी भी, है ना। तो कस्टमर के लिए अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिए ताकि कस्टमर को अच्छा लगे। मैं जोर से हंसने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर एक मुस्कुराहट, स्माइलिंग फेस ऑलवेज अट्रैक्ट्स कस्टमर। तो सी यानी कि S यानी स्माइल, E यानी कि आई टू आई कॉन्टैक्ट, एंड दूसरा E यानी कि एक्साइटमेंट। तो अगर आप खुद खुश होके ये सारी चीजें बता रहे हैं ना, तो आपकी खुशी सामने वाले को झलक होगी, दिखाई देगी, फील होगा। ये कंटेजियस है, कहते हैं ना स्माइल इज ऑलवेज कंटेजियस। अगर आप सामने स्माइल देंगे तो सामने वाला कस्टमर भी आपको स्माइल देगा रिप्लाई में। सो स्माइल इज कंटेजियस। तो ये एक चीज है। और टोन ऑफ वॉइस होना बहुत जरूरी है सही तरह का, बिकॉज जिस तरीके से आप बोलते हैं ना वो बहुत जरूरी है। आप क्या कह रहे हैं वो नहीं, पर किस तरीके से कह रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए टोन ऑफ वॉइस होना बहुत जरूरी है ये चीजों के लिए, इसको ध्यान में जरूर रखिए। साथ ही साथ अगर हम इस पे बात करें तो इंट्रोडक्शन यानी कि जैसे मैंने कहा सेल्स जो है ना, हम जो आज ये स्टेप्स ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, शॉर्ट स्टोरी, क्लोज और रिहैश, बेसिकली ये एक साइंस है। ये सारी चीजें जो इसको कहा जाता है आइडास मॉडल को कि इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि आप कितना इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन में सबसे जरूरी चीज है कि मैंने बताया जो कि व्हाई यू आर हियर और व्हाट यू वांट, यानी कि कस्टमर सोच रहा है आपके बारे में कि अगर रोशनी जी किसी कस्टमर के पास गई है तो रोशनी जी मेरे पास क्यों आई है, उनका मेरे पास आने का मतलब क्या है, मकसद क्या है। हमें यहाँ पर अपना बेनिफिट नहीं देखना है कि अगर कस्टमर ने मेरे से एनवायरो चिप खरीद लिया तो मेरा इतना सेल हो गया, मुझे इतने बिजनेस वाले मिलेंगे। हमारा मकसद हमारा ये नहीं है। हम ऑफकोर्स गए हैं, पर कस्टमर को उनका क्या फायदा है, कस्टमर को हमसे क्या बेनिफिट हो रहा है। अगर हम ये कस्टमर को पहचान करा देना कि कस्टमर को हमसे क्या फायदा होगा, रोशनी जी जब किसी कस्टमर के पास जाएंगी तो वो कस्टमर को रोशनी जी से क्या फायदा मिल रहा है, बेनिफिट्स क्या मिल रहा है, ये कस्टमर को अगर फायदा पता चल गया ना तो सेल आपका आधा परसेंट 50% सेल आपका इजीली हो जाता है। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है कि कस्टमर को इस चीज का एहसास दिलाइए कि आप क्यों यहाँ पर आए हैं और आपका आने का मकसद क्या है, और जिस मकसद से भी आप आए हैं इसमें मेरा नहीं सर, कस्टमर आपका फायदा है, आपका बेनिफिट है, इस चीज के लिए हम आए हैं। और इस चीज को आप अलग अलग तरीके से बता सकते हैं कि सर हम एक हेल्थ इनिशिएटिव कर रहे हैं, हमारी कंपनी कोई हेल्थ इनिशिएटिव कर रही है, एक वेलनेस प्रोग्राम कर रही है, हम एक सर्वे कर रहे हैं, लोगों को पब्लिक हेल्थ वेलबींग के लिए सेफ्टी ड्राइव कर रहे हैं। अलग अलग ऑप्शंस आप अपने दिमाग से जोड़ के एग्जांपल्स उसमें यूज कर सकते हैं कि आप कस्टमर के पास क्यों गए हैं। इसमें सवाल करते वक्त और भी कस्टमर से आप अलग अलग सवाल पूछ सकते हैं और इन चीजों को कस्टमर को बताएं कि आपका आने का मेन फायदा क्या है, ठीक है, बेनिफिट मतलब मेन मकसद क्या है, ताकि उनका फायदा उसमें मुझे दिखाई दे। दूसरी चीज उनके वेलबींग के बारे में डायरेक्टली जाके प्रोडक्ट के ऊपर सेल करने के टॉपिक पे मत आइए, थोड़ा कस्टमर से PR बनाइए, यानी कि पर्सनल रिलेशन। सर आप कैसे हैं, आपके घर परिवार में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सब कुशल मंगल है, राइट, आपके घर में सब ठीक है, आपका काम काज सही चल रहा हो, आप जॉब में या बिजनेस है। और वो जो चीजें कह रहे हैं उसको एक्नॉलेज करिए। कस्टमर को अच्छा लगता है जब आप उनको एक्नॉलेज करते हैं, सामने रिप्लाई देते हैं, तो उन्हें अच्छा लग रहा है कि हाँ आपने उनको रिस्पॉन्स दिया, राइट। तो ये सारी चीजें, डायरेक्टली प्रोडक्ट को सेल करने की बात मत करिए, जंप मत करिए डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर। कस्टमर के थोड़ा पर्सनल रिलेशन PR बनाइए, ताकि इससे आपको आगे फायदा होगा। क्या फायदा होगा वो मैं आखिरी में बताऊंगा उसका। आगे बात करें तो सेकंड पॉइंट यानी कि प्रेजेंटेशन। अब कस्टमर के अंदर
इंटरेस्ट क्यों जगाना है, कस्टमर के इंटरेस्ट इसलिए जगाना है कि कस्टमर के पास आप जब आए हैं तो आपको ये सारी चीजें बतानी है कस्टमर को कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, इंटरेस्ट जनरेट करिए कि सर उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछिए जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हो, ना कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में मतलब इसका फर्क है कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस यानी कि जिसका सवाल का जवाब जो सामने वाला कस्टमर देगा आइदर यस या नो में देगा। जी हाँ, जैसे कि अगर मैं रोशनी जी से यहाँ पर पूछूं कि रोशनी जी क्या आप मोबाइल इस्तेमाल करती हैं? यस। यस। अभी इसके ऊपर कोई और ऑप्शन है ही नहीं, वो ना बोले सकती है या तो यस बोल सकती है। अगर मैं पूछूं यहाँ पर रोशनी जी के, रोशनी जी आपके घर में कितने सदस्य हैं? That is open end. Yes. Answer 4. 4, राइट? तो 4 है। वो ये नहीं कहेंगे कि 5 10, मतलब जो भी एक स्पेसिफिक आंसर आएगा इसको कहा जाता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, राइट? रोशनी जी आपके घर में कितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, गिनती करके मुझे बताइए, जस्ट एक फॉर एग्जांपल एनी नंबर व्हाटएवर। 10। तो ये सारे जो सवाल पूछे ना मैंने, इसमें कोई भी दो राहें नहीं थी, उनको सिर्फ जवाब देना है यस या नो में, या नंबर्स बताना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी कि जिसपे लेंथी आंसर हो या लंबा डिस्कशन एक्सप्लेनेशन हो, वैसा सवाल मत पूछिए। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस रखिए हमेशा, कि जैसे कि क्या सर आपने, रोशनी जी से पूछूंगा कि सर रोशनी जी क्या आपने रेडिएशन के बारे में आपको पता है, क्या जानते हैं आप? तो वो कहेंगी ऑफ कोर्स यस या तो फिर नो। अगर यस कहेंगी तो हम उससे थोड़ा पूछेंगे क्या जानते हैं आप, अगर नो तो फिर हम उन्हें बताएंगे क्या आपको लगता है कि ये रेडिएशंस हार्मफुल है, नुकसानदायक है? यस, राइट। क्या आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने हेल्थ को, अपने घर वालों के, परिवार के सभी लोगों के हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं? यस। यस। ये देखिए सारे जो सवाल आ रहे हैं ना, ये यस में आ रहे हैं, यानी कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ये सारे एक कॉमन एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर किए कि किस तरह से आप ये लोगों के साथ इसको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज होता है आइस ब्रेक करना। आइस ब्रेक करना यानी कि दो अनजान आदमी जब आमने सामने आते हैं ना, तो एक दूसरे से बातचीत कैसे शुरुआत करें, उसे कहा जाता है ब्रेकिंग द आइस, कि आइस को कैसे ब्रेक किया जाए। और आइस ब्रेकर के लिए हो सकता है कि मैं आइस ब्रेक करने के लिए यहाँ पर अनिल गावड़े सर से कहूँ, सर आपने ये जो जैकेट पहना हुआ है बहुत ही बेहतर लग रहा है आपको, आई रियली अप्रिशिएट, आपको ये जैकेट बहुत सूट हो रहा है। यानी मैंने उनकी तारीफ की, साथ ही साथ मैंने एक उनके साथ कन्वर्सेशन की शुरुआत की, राइट? या फिर अगर मैं कुछ और सब, राइट सर, ये चीजें हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि सर आप हमेशा, मैं देखता हूँ आप मैंने आपको ऑब्जर्व किया, आप हमेशा ईयरफोन्स इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से मैंने एक बातचीत की शुरुआत की मेरे और अनिल सर के बीच में। इसको कहा जाता है कन्वर्सेशन की शुरुआत करना, यानी कि ब्रेकिंग द आइस, आइस ब्रेक करना। किसी अनजान आदमी से किस तरह से बातचीत शुरू किया जाए कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम जान सकता हूँ, अरे, और पता चला कि अरे आप नागपुर से हैं, अरे सर मैं भी नागपुर से हूँ, अरे आपको पता है नागपुर में ये चीज नहीं आई है, ये। इस तरह से हम शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी अगर कॉमन प्लेस को लेके, कोई चीज को लेके हम कन्वर्सेशन की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी मायने रखती है कि कस्टमर से शुरुआत कैसे किया जाए। और ये फॉर्म का अप्रोच जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, वो फॉर्म का अप्रोच में भी, उसमें भी यही चीज लिखी गई है कि फॉर्म का मतलब उसमें जो है वो है FORM। F मतलब फैमिली, उससे फैमिली रिलेटेड आप बात कर सकते हैं, रिलेशनशिप रैपो बिल्ड करने के लिए। O जो है, O का मतलब है उसके ऑक्यूपेशन को लेके, बिजनेस या जॉब जो है। R यानी कि रिक्रिएशन एक्टिविटीज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए आप क्या करते हैं। और ऑफ कोर्स M यानी कि उसको मोटिवेट करवाइए, उनको अप्रोच उनका बदलिए, यानी कि फॉर्म अप्रोचेस फॉर फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मोटिवेशन। तो इस तरह से ये सब आप चीजें इस्तेमाल करके उनको जानकारी और भी शेयर कर सकते हैं ये सारी चीजों का। और साथ ही साथ उनसे इस तरह का सवाल पूछे। अगर हम तीसरे स्टेप की बात करें तो वो है शॉर्ट स्टोरी, यानी कि डिजायर। अपना खुद का अगर एक्सपीरियंस है तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अगर नहीं है तो हम ऑफ कोर्स किसी और का जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर सकते हैं। हम लोगों के साथ शॉर्ट स्टोरीज में ये शेयर कर सकते हैं कि सर रेडिएशन के जरिए, फॉर एग्जांपल अगर हम एनवायरमेंट की बात करें तो रेडिएशन के जरिए क्या आपको पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए और उसका सॉल्यूशंस बताइए कि सर बड़े बड़े इसके क्या बेनिफिट्स है, इसके क्या फायदे हैं। कॉज, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस को आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। ये सारी चीजों की जानने के लिए क्यों ये जरूरी है शॉर्ट स्टोरी, कस्टमर के अंदर वो डिजायर जनरेट करने के लिए, कस्टमर के अंदर एक इच्छा जनरेट होनी चाहिए कि मुझे ये प्रोडक्ट्स क्यों खरीदना है। उनको आप आइदर ही डिजायर जनरेट करने के लिए आइदर उनको साथ इमोशनली कनेक्ट करें या फिर प्रैक्टिकल यानी कि फैक्चुअल बेसिस पे उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अनिल सर, रोशनी मैम, क्या आप जानते हैं कि 2018 में 1 लाख ब्रेन ट्यूमर के केसेस थे और उन 1 लाख केसेस में से 20,000 केसेस
छोटे बच्चों के थे, यानी कि ये अपने फैक्ट्स और फिगर्स लोगों के सामने रखे जो उन्हें शायद पता नहीं था। तो इस तरह से आप एग्जांपल्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि WHO ने 2011 में मोबाइल रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पॉसिबली कैंसरियस कहा था, पॉसिबली कार्सिनोजेनिक कहा था? इसके बारे में, या फिर बड़े बड़े देश क्या कदम उठा रहे हैं, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? इस तरह से आप उनके साथ ये छोटी स्टोरीज ये जान के उनके अंदर एक डिजायर, इच्छा जागृत कर सकते हैं कि ताकि उन्हें पता चले। और तो और ये सारी चीजों के साथ उन्हें बताइए कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन मौजूद है। जी हाँ, और सॉल्यूशंस में उन्हें बताएं कि हम क्या क्या सॉल्यूशंस इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप ये सॉल्यूशन जानना चाहेंगे? तो ऑफ कोर्स वो कहेंगे क्यों नहीं, अब जब ये सारी चीजें बताइए तो सॉल्यूशन हमें बताइए। तो उन्हें सॉल्यूशन बताइए ये सारी चीजों का कि जो हमारे पास मोदी के नेटवर्क में मौजूद है, अलग अलग प्रोडक्ट्स या हमारे एनवायरमेंट का जो सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। और इसी चीज को लोगों को बताइए। क्या सर आप अपने और भी लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ भी इसको शेयर करना चाहेंगे? तो ऑफकोर्स वो ना तो नहीं कहेंगे, बिकॉज वो कहेंगे आपको कि वो ये तो नहीं कहेंगे ना आपको कि नहीं मैं अकेले ही इसका फायदा लेना चाहूंगा। वो आपसे जरूर कहेंगे कि हम अपने और भी लोगों के साथ इसके साथ शेयर करेंगे, क्यों ना करें इस चीजों को। तो ये सारी चीजों के बारे में बताइए और उन्हें बताइए कि हमारे पास ये जो सॉल्यूशंस है इसमें अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जैसे कि सिंगल मोबाइल चिप है, फैमिली पैक है, लैपटॉप राउटर के लिए चिप्स है, उसके अलावा एनवायरो ग्लोब है। ये सारी चीजें जो प्रोडक्ट्स है, ऑफ कोर्स इस सारी चीजों को आप लोगों को ये पूरा कंप्लीट जानकारी दे सकते हैं। मतलब एक शॉर्ट स्टोरी में सबसे जरूरी चीज है कि आप उनके अंदर एक इच्छा, डिजायर जनरेट करें, इच्छा डिजायर बनाए उनके अंदर, ताकि उन्हें ये चीज से पता चले कि क्या प्रॉब्लम है। वो है क्लोज यानी कि अज्यूमिंग द सेल्स टू हैपन, कि आप पहले से अज्यूम करें कि हाँ ये सेल्स होना है। ऑलवेज बी क्लोजिंग का मतलब है कि आपको ये सेल्स दिमाग में यही रख के चलना है कि हाँ ये सेल मेरा हो रहा है और 100% इसे मैं क्लोज करके, यानी कि सेल यानी डील क्लोज करके यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ। तो इस चीज के बारे में लोगों को इस तरह से आप अप्रोच करिए कि ये सेल आपका हमेशा क्लोजिंग हो रहा है। ऑलवेज बी क्लोजिंग। असर्टिव अजम्पशंस कि सर तो आपके घर में कितने मेंबर्स है? आपने बताया कि सर आपके घर में 4 मेंबर्स है रोशनी जी, तो आप अपने लिए 4 मोबाइल के लिए 4 एनवायरो चिप लेना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? ऑफ कोर्स यस। मैम आप अपने घर में लैपटॉप भी इस्तेमाल करते हैं तो आप, मेरे पास लैपटॉप चिप है। यस मैम आप अपने राउटर इस्तेमाल करते हैं, मेरे पास राउटर चिप है। यानी कि आप उनके साथ ये चीजों को शेयर कर रहे हैं और एज्यूम करवा रहे हैं कि दीजिए सर ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बट डोंट बी पुशी, उसको पुश मत करिए। कस्टमर को कहीं पर ये नहीं फील होना चाहिए कि आप जबरदस्ती उसको कुछ चीज चिपका के जा रहे हैं। अगर कहीं पर भी कस्टमर को थोड़ी सी भी बोलते ना भनक हो गई, थोड़ा सा भी उनको झलक आपके अंदर नजर आया ना कि ये मुझे आज ना कुछ चिपका के ही जाएगा, तो ये चीज गलत हो जाएगी। तो इसके लिए पुशी मत होइए, डोंट बी पुशी। उसको इस तरह से सटल वे से, सॉफ्ट तरीके से उसको इस तरह से सामने रखिए कि कस्टमर को लगे कि नहीं ये सच में मेरी नीड है, ये मेरे फायदे के लिए है, और ये जो सामने वाला इंसान जो आया हुआ है मेरे पास आज मेरे घर में, ये मेरे फायदे के लिए आया है, मेरे बेनिफिट्स के लिए, इसे इसका फायदा का नहीं सोच रहा है, ये मेरे फायदे के लिए सोच रहा है। तो इसमें ये सारी चीजों का उनको समझ आना चाहिए और इसके लिए इस तरह से आप सेल्स को क्लोज कर सकते हैं। देखिए जब हम बड़े बड़े कंपनियों में जाते हैं ना, कॉर्पोरेट्स में, ऑफकोर्स सेल एक दिन में नहीं होती, बिकॉज वो कहते हैं कि हमें हायर मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी, हम आगे और सोचेंगे इसके बारे में, आप हमें कोटेशन भेजिए, हम डिसाइड करेंगे क्वांटिटी, हमें अप्रूवल मिलेगा। ये सारी चीजें जो होती है जिसको कहा जाता है इनडायरेक्ट सेल्स, जो लेटर ऑन स्टेज पे कन्वर्ट होता है। पर जब आप यहाँ पर डायरेक्ट किसी कस्टमर के घर जा रहे हैं, प्रोस्पेक्ट्स के घर जा रहे हैं, तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट सेल्स, जहां पर आप कस्टमर को, तो इसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव बिहेवियर, असर्टिव अजम्पशंस के साथ जाइए, पुश मत करिए, कॉन्फिडेंटली कस्टमर के साथ बात करके उनको ये सारी चीजें आप सामने रखें। तो आई एम श्योर ये सारी चीजें आपको बहुत मदद करेंगी। और साथ ही साथ उन्हें बताइए कि सर आई एम श्योर कि आप अकेले इसका ये फायदा नहीं लेंगे, आप चाहेंगे कि आपके जरिए और भी लोगों को बेनिफिट्स हो, आपके जो जान पहचान के लोग हैं, जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, तो इस तरह से उनको आप और इस तरह से सेल को बढ़ाने के लिए पुश कर सकते हैं आगे। और अगर ऑफकोर्स उसमें अगर हम बात करें तो जैसे कि वो आपसे पूछेंगे कि, या आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि ऑफ कोर्स मैं आपको सॉल्यूशंस कुछ दूंगा, और साथ ही साथ आप जानना चाहेंगे कि इसका प्राइस क्या है, इसका दाम क्या है, राइट। ऑफ कोर्स फाइनली जब हम सेल कर रहे हैं तो प्राइसिंग पे आते हैं, उसके दाम को लेके, तो वो कहेंगे आपसे, आप उसको पूछ सकते हैं कि आप जरूर जानना चाहेंगे कि व्हाट डू यू थिंक वुड बी द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो वो खुद आपको बताएंगे, हाँ हो सकता है 1000 रुपए का हो सकता है 500 रुपए का। तो उन्हें बताइए सर सिर्फ 699 रुपीज, मैं एग्जांपल बात कर रहा हूँ, एक एनवायरो चिप MRP जो हमारा मोदी का एनवायरो चिप है, तो उनको बताइए सर, और ये सारी चीजें हैं। तो उसमें आप उनको पूछ सकते हैं कि सर अगर वो कहीं पर भी उनको डाउट आ रहा है कि क्यों खरीदूं, तो उनसे सिंपल सवाल पूछिए कि सर आपको क्यों डाउट है, क्यों नहीं खरीदने के लिए आपको क्या चीज रोक रही है जो ये चीज प्रोडक्ट ना खरीदे, या उसमें बीच में आपको क्या कहीं पर इश्यूज आ रहे हैं,
बी क्लियर, तो उनके सवालों का जवाब दीजिए, बिकॉज वो जो ऑब्जेक्शंस देंगे तो आप उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करिए। व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम बाइंग, या फिर ऐसा सवाल कि हु इज द फैमिली, जो मतलब आपके घर में के फैमिली मेंबर्स जो है उसमें सबसे ज्यादा इस प्रोडक्ट को या सॉरी अपने गैजेट्स को इस्तेमाल करने वाले हैं या स्क्रीन टाइम पे ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने वाले कौन लोग हैं। सर सम सिंपल क्वेश्चंस जो आप लोगों के साथ पूछ सकते हैं। एंड फाइनली जब आप उनको ये सारी चीजों के साथ पुश करके आगे मतलब ऑफ कोर्स सेल को क्लोज करते हुए आगे जाएंगे, तो फाइनल चीज है वो है रीहैश, यानी कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जी हाँ, यानी कि पूरी चीजों को समराइज करिए कि सर प्रोडक्ट क्या है, को बताइए कि सर आपने ये जो डिसीजन लिया ना ये प्रोडक्ट खरीदने का, सिर्फ खुद के लिए नहीं पूरे परिवार के लिए, ये बहुत ही एकदम आपने बहुत सही डिसीजन लिया, दिस इज द करेक्ट, दिस इज राइट डिसीजन। ऐसा बोलने से क्या होगा, कस्टमर को फील गुड फैक्टर आएगा, कस्टमर को लगेगा कि अरे यार मैंने कोई गलत नहीं की। बिकॉज सी क्या चीज होती है ना कि कोई भी बकरा नहीं बनना चाहता है, सिंपल चीज है, एकदम सिंपल शब्दों में, नोबडी वांट्स टू बी द फर्स्ट शीप यानी कि बकरी जो हम कहते हैं ना, किसी को लगता है कि अरे पहला पहला ये मुझे ही चिपका के जा रहा है क्या प्रोडक्ट, सबसे पहला पहला सेल यहीं पर कर रहा है क्या। जी नहीं, उन्हें बताइए सर आपसे पहले भी मैं जो आपके पास वाले बिल्डिंग में जो शर्मा जी रहते हैं ना उनके पास होकर आया हूँ, और उन्होंने भी अपने परिवार के लिए पूरे के पूरे परिवार के लिए एनवायरो चिप खरीदा, उन्होंने लैपटॉप के लिए खरीदा, टैब के लिए खरीदा, यहाँ तक कि उन्हें एनवायरो ब्लॉक भी उन्होंने पसंद किया और वो भी मैं उनको डिलीवर कर रहा हूँ। तो उन्हें ऐसा लगेगा कि चलो मेरे पहले कोई और है जिसके पास ये प्रोडक्ट सेल करके आया है, बता के आया है, मैं पहला इंसान नहीं हूँ। बिकॉज नोबडी वांट्स टू बी द फर्स्ट शिप, राइट, पहला बकरा कोई नहीं बनना चाहता है। ये शीप फैक्टर बहुत इन्फ्लुएंस करती है लोगों को, बिकॉज अगर उन्हें लगेगा कि सुबह सुबह सबसे पहले मेरे पास ही आया है और मुझे ही कुछ चीज ऐसे बेच के जा रहा है, तो नेचुरली वो खरीदने से पीछे हटेंगे आपसे, तो उसमें एक नेगेटिव आ जाती है। तो इसके लिए इस तरह से कस्टमर को बताया कि हमने और भी लोगों के पास जाए हैं और ये सारी चीजें, और उन्हें सेटिस्फाई फील करने के लिए कस्टमर को बताया कि सर दीजिए मैं आपको बताती हूँ या बताता हूँ कि किस तरह से इसको मोबाइल पे लगाया जाता है। जब उन्होंने आपसे खरीद लिया ना तो कस्टमर को और सेटिस्फाइड फील करने के लिए हम अच्छा सर्विस देते हैं ना, तो कस्टमर को बोलिए सर एक दीजिए चिप, एक निकाल के दीजिए, मैं आपको आपके मोबाइल पे मैं खुद एनवायरो चिप लगा के दिखाता हूँ कि किस तरह से मोबाइल पे लगाया जाता है, या सर आपका लैपटॉप दीजिए, मैं आपके लैपटॉप पे आपको ये चीज चिपका के दिखाता हूँ कि किस तरह से ये लैपटॉप पे ये चीज को लगाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कस्टमर के लिए बहुत मायने रखती है। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें हम लोगों को बताना बहुत जरूरी है, जिससे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसको कहा जाता है रीहैश, यानी कि फील गुड फैक्टर। कस्टमर को बोलिए और अच्छा फील कराने के लिए सर मैं बहुत, अगर मुझे आप कुछ और 4-5 रेफरेंसेस देना आपके जान पहचान के जो कोई और लोग हैं, तो मुझे बहुत आपसे मदद मिलेगी। बिकॉज क्या होता है ना, जब हम किसी के पास जा रहे हैं और हम किसी से कुछ चीज की हेल्प मांगते हैं, मदद मांगते हैं ना, तो वो सामने वाले इंसान को बहुत एक प्राउड मूवमेंट लगता है, प्राउड फील करता है कि अरे ये इंसान मेरे से मदद मांग रहा है। इसलिए नहीं कि वो हम उसकी मदद मांग रहे हैं, पर इसके लिए कि उसे लगता है कि मैं इस लेवल पे हूं कि मैं सामने वाले की मदद कर सकता हूं। और जब ये कस्टमर को फील होता है ना, तो कस्टमर को सामने से लगता है कि चलो क्यों ना मैं उसकी मदद करूं। तो कस्टमर को बताइए कि सर अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे, सपोर्ट दे, मुझे मदद करें, ये जो मैं कॉज कर रहा हूँ, ये जो इस तरीके को मैं फॉलो कर रहा हूँ ना, इसके लिए मुझे अगर आप 2 या 3 या 5 रेफरेंस दे, तो इससे मुझे और भी फायदा मिलेगा और मैं आपका रेफरेंस के जरिए मेरे मिशन को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो ये चीज को आप लोगों को बहुत फायदे हैं, और इसका आप कस्टमर को ये सारी चीजें के बता के एटलीस्ट 2 या 3 या 4-5 रेफरेंसेस जरूर ले कस्टमर से, जिसका ये कस्टमर्स को फायदा मिले। अब ये सारी चीजें तो हो गई दोस्तों। अब अगर हम बात करें ऑफ कोर्स, तो जैसे कि कस्टमर को पहचानना कैसे जरूरी है, मैंने ये चीज कई बार डिस्कस भी की है कि देखिए कस्टमर जब हम जाते हैं ना कस्टमर के पास, तो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीदता है, कस्टमर हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारा जो एक्साइटमेंट लेवल है, एनर्जी लेवल है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो कन्विंसिंग पावर है ना, उससे इंप्रेस होता है। प्रोडक्ट कस्टमर की नीड है या नहीं है, पर कस्टमर हमारे इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमसे कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीदता है। अगर हमारा बिहेवियर, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज, हमारा एनर्जी, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस, कन्विंसिंग पावर बहुत ज्यादा हाई रहेगा ना, तो नेचुरली कस्टमर उससे ही इंप्रेस हो जाएगा, और भले फिर वो कस्टमर को प्रोडक्ट की नीड हो या ना हो, और इसके लिए कस्टमर ये चीज तब खरीदता है। अब दोस्तों कस्टमर किस प्रकार के होते हैं? जी हाँ, 3 प्रकार के कस्टमर्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। आपने हमेशा कार्ड्स खेला है, कभी किसी ने पत्ता खेला है? पत्ते खेलते वक्त उसमें सबसे 3 ऊंचे कार्ड्स कौन से होते हैं? गुलाम, रानी और राजा, यानी कि जैक, क्वीन और किंग। जी हाँ, जैक, क्वीन, किंग, यानी कि गुलाम, रानी और राजा, राइट। ये सबसे 3 ऊंचे कार्ड है। तो हम भी यहाँ पर इसी 3 कस्टमर की बात कर रहे हैं। पहला कस्टमर यानी कि जैक कस्टमर, दूसरा कस्टमर यानी कि क्वीन कस्टमर, और तीसरा कस्टमर यानी कि किंग कस्टमर। जी हाँ दोस्तों, जैक, क्वीन और किंग। और अगर हम इस पे बात करें तो जैक कस्टमर वो है जो ना ही
आपके बातों में इंटरेस्ट शो करेगा और ना ही वो डिसीजन लेने के काबिल होगा। जी हाँ, जब आप कस्टमर के पास गए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे ये सारी चीजें, तो उससे आपको पता चलेगा कि कस्टमर जैक कस्टमर है, क्वीन कस्टमर है या फिर किंग कस्टमर है। अगर कस्टमर आपके बातों में ध्यान नहीं दे रहा है या इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, और अगर इंटरेस्ट शो करने के बाद भी अगर वो आपसे ये चीजों को ये नहीं कर रहा है, डिसीजन नहीं ले रहा है, मतलब डिसीजन के लेने के काबिल नहीं है, तो दैट इज अ जैक कस्टमर। तो उस कस्टमर के पीछे टाइम वेस्ट करना हमारा जरूरी नहीं है, हमें टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए। हम आगे बढ़ सकते हैं और अगेन दूसरे कस्टमर के पास। दूसरा जो कस्टमर होता है दूसरे प्रकार का, वो है क्वीन कस्टमर, यानी कि हम जिसे कहते हैं कि जो डिसीजन ऑफ कोर्स आपके प्रोडक्ट्स में, आपके बातों में इंटरेस्ट शो करेगा, पर डिसीजन लेने के काबिल नहीं हो पाएगा। वो उसे डिसीजन लेने के लिए किसी और हायर अथॉरिटी की अप्रूवल चाहिए। जैसे कि घरों में कई बार ऐसा होता है कि लेडीज जो होती है वो पूछती है कि ठीक है, मुझे आपका ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है, मुझे अच्छा लगा है, मैं लेना चाहती हूँ, पर मुझे इसके लिए अप्रूवल चाहिए मेरे हस्बैंड की। वो जब शाम को आएंगे ना, तो मैं उनसे बात करूंगी, हस्बैंड से पूछ के मैं बताऊंगी। या कोई भी अगर कोई यंग है या ऐसे कुछ है, तो वो नेचुरली चाहते हैं कि हम किसी और बड़े का अप्रूवल लें। तो इस तरह के जो कस्टमर है, जो आपको इंटरेस्ट शो करते हैं, प्रोडक्ट पसंद भी है, चाहिए भी उन्हें, खरीदना भी चाहते हैं, पर डिसीजन लेने के काबिल नहीं है, डिसीजन उनका किसी और के ऊपर निर्भर करता है, तो इस कस्टमर को कहा जाता है क्वीन कस्टमर, जो आपके पास लौट के आएंगे पर कुछ समय बाद। जी हाँ, और जो आखिरी का तीसरा कस्टमर है वो है किंग कस्टमर, जिसे इंटरेस्ट भी है, डिसीजन लेने के काबिल भी है, उसे किसी और की अप्रूवल की जरूरत नहीं है कि मैं उसको पूछ के बताऊंगा, वो खुद डिसीजन लेने के काबिल है। और यही चीज है कि उसे किंग कस्टमर कहा जाता है। और अगर ऐसे किंग कस्टमर को आप पहचान लेना, तो आई एम श्योर कि विद इन 15 मिनट्स आप अपने चीजों का उसको पूरी जानकारी देके, सेल करके, डील क्लोज करके वहां से निकल सकते हैं। तो इस तरह के 3 कस्टमर्स होते हैं, जैक, क्वीन और किंग कस्टमर। और दोस्तों, सबसे जरूरी सेल करने के लिए क्या जरूरत है? सबसे पहला प्रोडक्ट नॉलेज, जो आप हमेशा लेते आ रहे हैं। एनवायरमेंट की इतनी ट्रेनिंग हो चुकी है, तो प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास है, तो उसका इन्फॉर्मेशन है, तो व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, ये सारी प्रोडक्ट नॉलेज, ताकि आप जानकारी शेयर करें। प्रोडक्ट डिटेल्स, यानी कि एनर्जी, प्रोडक्ट डिटेल्स बताते वक्त एनर्जी और एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। तीसरा, यानी कि प्रोडक्ट के फायदे बताइए, बेनिफिट्स, कॉन्फिडेंस के साथ कन्विंस, और साथ ही साथ कस्टमर सबसे ज्यादा कब आपको उसका लगता है कि वो अट्रैक्ट हो रहा है, जब आप उसको उसकी दाम, एमआरपी, ऑफर्स, ये सारी चीजें बताते हैं। और जब ये सारी चीजें बताते हैं ना, तो उनको कस्टमर को आप ऑफर्स दे रहे हैं ये सारी चीजों का, तो वो कन्विंसिंग पावर के साथ बताइए उसको, तो कस्टमर उन चीजों को, ये सारी चीजों को इजीली एक्सेप्ट करने को तैयार हो। और सेल करने के जो तरीके हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया, पर साथ ही साथ कस्टमर आपसे प्रोडक्ट तब खरीदेगा जब वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होगा, इमोशनल लेवल पे, फैमिली को लेके, रिलेटिव्स को लेके, बिकॉज वो नहीं चाहेगा कि उसके फैमिली में कोई बीमार हो, किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, खुद को, उसके दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, किसी भी जान पहचान के लोग हैं, उनको कोई हेल्थ इश्यूज हो, तो इमोशनल लेवल पे वो आपके साथ कनेक्ट होगा। इसके लिए वो प्रोडक्ट खरीदेगा आपसे, या आपको रेफरेंसेस देगा कि आप मेरा रेफरेंस लेके किसी और के पास जाइए, आई एम श्योर वो आपसे ये खरीदेंगे, यानी कि वो इमोशनल लेवल पे कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये एक तरीका है। और दूसरा है, कस्टमर अगर इमोशनल लेवल पे कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो कनेक्ट होता है फैक्ट्स के ऊपर, फैक्चुअल बेसिस। तो उसको हमें, हमारे जो स्टडीज हैं, जो प्रोडक्ट्स के बारे में जो रिसर्च किए गए हैं, जो डाटा है हमारे पास, जो सर्टिफिकेट्स है, ये सारी चीजें बता के उन्हें हमें सेल करना है, ताकि कस्टमर, इन 2 चीजों से आप कस्टमर को सेल कर सकते हैं, दैट इज इमोशनल लेवल पे या तो फिर फैक्चुअल लेवल पे। और ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों के साथ ऑफ कोर्स अगर जब शेयर करें ना दोस्तों, तो आई एम श्योर बहुत आसानी से आप ये चीजों को शेयर करके लोगों तक ये जानकारी दे सकते हैं। जी हाँ, तो ये सारी चीजें जो है ना, मैंने आज पहली बार आप सबके सामने रखी है कि 5 स्टेप्स ऑफ सेल्स क्या था, जो आपने 100% आई एम श्योर नोट डाउन किया है। सेल करने के तरीके क्या है, कस्टमर को किस तरह से पहचाने, जैक, क्वीन और किंग कस्टमर, और साथ ही साथ इसके अलावा कस्टमर को इमोशनल लेवल या फिर फैक्चुअल बेसिस पे किस तरह से सेल करके प्रमोट किया जाए। अगर इसको, जो आपने सारी चीजें नोट डाउन की है ना, इस चीज को आप अगर आज से या कल से शुरुआत करें, जब भी आप प्रोडक्ट्स के लिए जाते हैं कस्टमर के पास, बीट एनवायरोचिप, एनवायरोग्लोब या कोई भी मोदी केयर के कैटेगरीज के कोई भी प्रोडक्ट्स क्यों ना हो, आई एम श्योर इसको आप प्रैक्टिस करिए, और फिर देखिए आपके सेल में आप कितना जंप करते हैं। जहां पर आप दिन में 10 कस्टमर से मिल रहे होंगे और एक कस्टमर को क्लोज करते आ रहे होंगे ना, तो साथ ही साथ उसके अलावा आप, इसके अलावा एक के बजाय आप ऑलमोस्ट 4 या 5 कस्टमर, और जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे डे टू डे बेसिस पे ना, तो आई एम श्योर कि 10 आउट ऑफ 10 यानी कि 10 से 10 कस्टमर आप क्लोज करके आ सकेंगे इजीली। आई होप ये प्रेजेंटेशन, ये जो मैंने सारी जानकारी आपके साथ सेल्स टेक्निक से सारी शेयर की, आपको पसंद आई हो। सो थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक अनिल गावड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच मुझे फिर से यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए, आपके इस
टीम के लिए एक सेल्स की टेक्निक्स, सेल्स ट्रेनिंग सेशन रखने के लिए, और रोशनी जी को जिन्होंने मुझे ये इनवाइट किया था सेल्स के लिए, सेल्स ट्रेनिंग के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच गुरुबख्श जी, फैंटास्टिक ट्रेनिंग एंड सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी कुछ इम्प्लीमेंट भी किए, बट अगर इसको रेगुलर प्रैक्टिस करें, पहली बात तो आइडेंटिफिकेशन, किंग और जो है गुलाम, रानी और राजा आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी, बिकॉज वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ऐसे कस्टमर पे शायद कुछ आया ही नहीं आउटपुट, राइट, शायद कभी इंटरेस्ट दिखाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही जगह पे सही पिच करें, और ये टेक्निक्स जो आपने बताई ये बहुत काम आने वाली है। सो थैंक यू सो मच पूरी टीम की तरफ से, गुरुबख्श जी आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और अब शेयरिंग के लिए बुलाते हैं, सेशन कैसे लगा, हमारे कुछ टीम मेंबर्स को कुछ बहुत सारे मैसेजेस आए हैं रोशनी जी, बहुत सारे, मतलब मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, इतने सारे मैसेजेस हैं, जितने भी मेंबर्स लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबका मैसेज है कि वंडरफुल सेशन, थैंक यू, माइंड ब्लोइंग, एक्सेलेंट। तो ये सारे स्किल्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, और ये सारी चीजें हैं जो मैंने खुद मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन जब मैंने पीजीडीएम करा था, मैं खुद ऑफ कोर्स जस्ट जानकारी के लिए बता दूं, आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, आई एम अ बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, साथ ही साथ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है पीजीडीएम इन ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट फ्रॉम वेलिंगटन इंस्टीट्यूट मुंबई। साथ ही साथ इसके अलावा इन ऑल मेरा टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस इज ऑफ 19 इयर्स, ये मेरा 20th ईयर है, मेरा टोटल 20 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, और उसमें जब ये सारी चीजें मैं इंप्लीमेंट करता हूँ ना, तो आई एम श्योर ये मुझे बहुत मदद करती है सेल्स को कन्वर्ट करने में, जो मैंने आप सबके साथ यहाँ पर, आपकी पूरी टीम के साथ यहाँ पर, अनिल सर और रोशनी जी, आपकी पूरी टीम के साथ यहाँ पर सारी चीजें रखी मैंने। यस, कुछ शेयरिंग भी सुनेंगे गुरुबख्श जी, हमारे कुछ लीडर्स हैं उनसे रिगार्डिंग द सेशन। पूरी टीम एकदम खुश हो गई है, बिकॉज आपने कुछ जो टेक्निक्स बताया, दे आर रियली माइंड ब्लोइंग एंड दे आर गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। सो चलिए कुछ हमारे लीडर्स जो एससीडीज है एंड वो उनको बुलाते हैं और उनसे सुनते हैं अबाउट दिस सेशन। तो हम बुलाना चाहेंगे सबसे पहले नूरजहां जी को फॉर शेयरिंग। Nurjahan ji, can you please unmute? Yes, yes. Good morning, friends. Good morning, क्या morning. What a beautiful session, रोशनी जी. We are so happy कि आपने हमारे लिए इतना अच्छा सेशन का अरेंज किया. गुरुबख्श सर, it was fantastic. आपने जैसे हमारे को हेल्प किया है कि किस तरीके से हमारी सेल्स और क्लोजिंग करनी है टेक्निकली, you know, one by one point किया, बहुत जबरदस्त था. So we really thankful from all our leaders, and I'm sure हम सब ज़्यादा से ज़्यादा sales करेंगे with a positive approach. Thank you so much, sir. Thank you so much, Nuri ji. Thank you so much. Yes, definitely ये Enviro Chip, Enviro Globes ही नहीं, overall sell increase करेगा. और इसी को और एक हमारी जो SCD है रूपम झा जी, उनको बुलाना चाहेंगे. शी इज एक्सपर्टीज और बहुत जबरदस्त बिजनेस भी कर रही है नूरी, रूपम जी भी. तो रूपम जी, ओवर टू यू, आपसे सुनना चाहेंगे कैसा लगा आपको ये सेशन. थैंक यू. गुड मॉर्निंग दोस्तों. थैंक यू रोशनी जी, आपने बहुत ही अच्छा जो ये सेशन रखे थे, सबको सच्ची में बहुत जरूरत थी इसकी. तो थैंक यू सो मच गुरुबख्श सर, जो हम लोग को मतलब इतने अच्छे से सेलिंग स्किल सिखाए, क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा तो कर रहे थे लेकिन बहुत दिक्कतें आ रही थी. तो आपने मतलब पूरा ऑल ओवर सब प्रोडक्ट के बारे में बताया, लेकिन खास करके आपने जो एनवायरो ग्लोब के बारे में बताया, तो हम लोग को बहुत ही काम आएगी अपने टीम के साथ सेलिंग करने में. आपने बताया जैसे 10 में से 10, मैं तो सोच रही सर 10 में से यदि 4-5 भी हो जाए ना, तो हम लोग बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे से बिजनेस जाएगा. थैंक यू. रूपम झा जी, मैं यही चीज कह सकता हूँ कि जो मैंने आज यहाँ पर सेल्स की टेक्निक्स बताया, अगर आप इसको कल से इंप्लीमेंट करते हैं, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन और सेल्स की टेक्निक्स को, 5 स्टेप्स को, ऑफ कोर्स पहली बार में हर कोई कुछ सीख के नहीं आता है बचपन से, यहाँ पर आके सीखना पड़ता है. जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो आई एम श्योर आगे चल के, आज आप कल आप जाएंगे तो शायद आपको सेल ना मिले, परसों जाए सेल ना मिले, तीसरे दिन शायद आप 10 में से 1 सेल कराए, चौथे दिन 2 सेल कराए, 1 हफ्ते बाद 5 सेल कराए, और हो सकता है 15 दिन बाद आप 10 कस्टमर को मिलते हैं तो 10 के 10 कस्टमर आप डील क्लोज करके आ जाए. तो इसको जितना ज्यादा डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आपके लिए फायदा रहेगा, सभी के लिए. जरूर सर, थैंक यू सर. कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट. यस सर, यस गुरुबख्श जी, एंड वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट. गुरुबख्श जी, आपको बताऊं कि मैं ज्यादा लिखती नहीं हूँ, आई डोंट लाइक टू राइट, बट आज आपका सेशन आप जो बोल रहे थे वो भी लिखा है विद एग्जांपल, एंड इट्स गोइंग टू हेल्प अस.
चलिए हमारे नेक्स्ट एसटीडी एक और बुलाते हैं उनको, बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के और शांति से बहुत जबरदस्त बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, संजय अरोरा जी। सो वेलकम संजय भैया। थैंक यू सो मच रोशनी जी, जो आपने इतना अच्छा सेशन रखा हमारे लिए। जो हमारे जो सेल्स का टेक्निक है, हम इतना सेल्समैन टिप किया नहीं हमने, लेकिन जो आज उन्होंने टिप्स बताया है गुरुबख्श सर ने, थैंक यू बोलना चाहूँगा गुरुबख्श सर को, जो हमको इतना अच्छा सेल्स का टेक्निक बताया है। वो हम सिल्वर चिप तो बेच सकते हैं, लेकिन जो और भी जो मोदी के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी हम काम ले सकते हैं। जो आपने 5 स्टेप्स बताए हैं बहुत ही काम के हैं। किसी चीज़ को किस पे थोपना नहीं है, उसका फायदा उसको बताना है कि उसको क्या फायदा मिल सकता है। तो हमारा फिक्स कस्टमर बन सकता है, या तो फिक्स करते हमारा ज्वाइनिंग बन सकता है, उससे हम बिजनेस ले सकते हैं। बहुत ही काम की चीज़ हमको आज सीखने को मिली है, और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से थैंक यू बोलना चाहूँगा गुरुबख्श सर को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच संजय। थैंक यू सो मच संजय जी। एक और एसटीडी को बुलाते हैं यहाँ पे हम। तृप्ति राणे जी जो जॉब करती है, काफी बिजी रहती है, और जो आपने टेक्निक बताई है उनको भी डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रही होंगी। सो तृप्ति जी प्लीज वेलकम, एंड आप शेयर करिए अपना रिगार्डिंग टुडेज सेशन। थैंक यू रोशनी मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा मैम आज का, और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी गुरुबख्श सर जी को कि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से हमें सेल्स की टेक्निक बताई। मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिख के रखे हैं, हमें इंट्रोडक्शन कैसे करना है, और जो सी प्रिंसिपल था और टोन ऑफ वॉइस, वो हम सबको ये सीखना बहुत जरूरी है। तो मुझे आज का सेशन मतलब गुरुबख्श सर का मैंने हमेशा एनवायरो चीफ और इसके ऊपर एनवायरो ब्लॉग के ऊपर की सेशंस हमने अटेंड किए ही थे, लेकिन आज एक नए टेक्निक हमें सीखने को मिले। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, और मैम आपको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी जो आपने बढ़िया तरीके से हमें ये प्रेजेंटेशन को हमें इस सीखने को हमें इसका चांस मिला। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। देखिए गुरुबख्श जी, पूरी टीम थैंकफुल है आपकी, राइट, इस चीज को देने के लिए। रियली सही टाइम पे सही चीज मिली है। और अब बुलाना चाहेंगे हमारी एक डायनामिक लीडर, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर संगीता विश्वकर्मा जी, और उनसे सुनते हैं। बहुत अच्छी से वो लिख रही थी, एंड आई एम गोइंग टू आई नो शी इज गोइंग टू रॉक विद दिस थिंग्स। संगीता जी, Thank you so much, Roshni ji. Definitely, I'm going to rock, and thank you so much once again, Gurubakhsh ji. Okay, this session is going to be one of my best session because जो मैंने आज टेक्निक सीखी ना, बहुत सारे सेशन अटेंड किए हैं सेलिंग स्किल्स पे, बट दिस वाज माइंड ब्लोइंग। और सर मैं कल से नहीं, मैं आज से ही अप्लाई करने वाली हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम आल्सो। और सर जो आपने AIDAS जो मॉडल बताया आपने, AIDAS मॉडल, ओके, AIDAS राइट, ये जो मॉडल आपने बताया है, मतलब दिस इज गोइंग टू चेंज द एंटायर सिस्टम। मेरा बिजनेस करने का तरीका ही चेंज करने वाला है, बिकॉज कई चीजें ना हम करते रहते हैं, जैसे रोशनी जी ने बताया, उनसे सीखा, अनिल सर से सीखा, बट इस तरह से इस पैटर्न में नहीं करते। तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू वर्क। और वो जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन का जो आज टेक्निक बताया, राइट, जैक है या क्वीन है या किंग है, आई टेल यू सर, आप मेरा बिजनेस देखिएगा, मैं आपको कॉल बैक करूंगी। पता चलेगा संगीता जी कि किस कस्टमर के पीछे हमें टाइम देना है या नहीं देना है। अगर कस्टमर नहीं इंटरेस्ट है तो उसके पीछे टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है, क्योंकि वहां से कोई सॉल्यूशन नहीं आना है, उसका कोई हमें मिलना नहीं है, रिजल्ट नहीं मिलना है। तो एज अ जैक कस्टमर, फिर क्वीन और किंग कस्टमर ऑफ कोर्स। तो ये चीज को इसके लिए सबसे जरूरी है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, और ये आपको उनके कस्टमर के बॉडी लैंग्वेज से, उनके बात करने के तरीके से, टोन ऑफ वॉइस से, ये सारी चीजें पता चलती है। बिल्कुल सर, आपने एक फिल्टर दे दिया है हमें, so thank you so much from behalf of entire team sir, thank you once again, and Roshni ji also कि आपने इतना बढ़िया सेशन हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू। राइट, सो ठंडे लोहे पे हथौड़ा नहीं मारना है, अपनी पूरी एनर्जी खत्म नहीं करनी है, बिल्कुल गरम हथौड़ा करके मारिए। यस, तो चलिए अभी हम बुलाते हैं हमारे कर्नाटका टाइगर, राइट, क्राउन डायमंड डायरेक्टर हरीश सुवर्णा सर को, और उनसे सुनते हैं उनको कैसा लगा ये सेशन और क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले। ओवर टू यू हरीश सर। थैंक यू रोशनी मैडम सो मच। आपने एक नया कुछ सिस्टम ने, मतलब आज का कुछ अलग अंदाज से किया, थैंक यू सो मच एकदम। और गुरुबख्श सर, मैं क्या बोलूँ, मैं अभी तक सोच रहा था सिर्फ आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, उसका ही जानकारी, लेकिन आज पता चला बहुत कुछ नॉलेज आपको सेल्स के बारे में, सेल्स के टेक्निक, सेल्स डेफिनेशन बताया, स्टेप्स बताया, साथ साथ में कस्टमर का बेनिफिट के बारे में ज्यादा फोकस उधर रखो करके। रियली ये सब करते थे, लेकिन आप पूरा हाईलाइट करके बता दिए, पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरा लिख के रखा।
जैक क्वीन और किंग का बारे में, वो भी बहुत अच्छा सिस्टम है रियली सर, बहुत काम में आ जाएगा। मैं मतलब नॉलेज इतना दे दिया ना आज, तो रियली मतलब मैं सोचा भी नहीं था आप इतना इसमें सेल्स मास्टर है करके। रियली अभी आपको तो हर महीना हमें इसके लिए आना पड़ेगा, 2 सेशन आपसे लूंगा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू हरीश सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। गुरुबख्श जी हमारे बिजनेस डेवलपमेंट पार्टनर है। मैं सच बताऊं, जब से आए हैं ना गुरुबख्श जी, आप बहुत हेल्प करते हो सिखाने में और ग्रोथ कराने में। ही इज ऑलवेज रेडी, किधर भी प्रेजेंटेशन रहेगा ना, ही इज ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट। सो थैंक यू सो मच। और अब बारी आ रही है बुलाने की। हमेशा अपना मतलब अपना टीम के लिए तो बहुत फैमिलियर हो जाते हैं, वो एक अच्छी बात है उनका। करेक्ट। अनिल सर ने मुझे फैमिली मेंबर बना दिया, तो मैं अपने फैमिली को कभी मना कर सकता हूँ? मैं यही चाहूंगा कि मेरी फैमिली हमेशा आगे बढ़े, ग्रोथ करे, और हर एक इस फैमिली मेंबर का जो भी पार्टिसिपेंट है, मेंबर्स है, वो सारे लोग जीबीडी लेवल अचीव करें। राइट, सो बिल्कुल। और हमारी फैमिली के हमारे पिता की तरह, बड़े भाई की तरह जो है अनिल सर, जहाँ से मदद की बात आती, सपोर्ट की बात आती, हेल्प की बात आती, तो वो है अनिल सर। राइट, सो बिल्कुल जोरदार तालियों से हम बुलाएंगे हमारे ग्रेट लीडर आरबीडी रॉयल ब्लैक डायमंड श्री अनिल गावड़े सर। सो प्लीज वेलकम ऑन टू द बोर्ड सर। वेलकम सर। वेलकम सर। गुड मोदी के मॉम। थैंक यू रोशनी जी फॉर माय वार्म वेलकम। थैंक यू। और मेरे भैया गुरुबख्श सर, यस गुरुबख्श सर, आज जो भी मेरा बिजनेस हो रहा है लॉकडाउन पीरियड में, आज आपका हेल्प नहीं होता तो ये असंभव था। ये लॉकडाउन पीरियड से आपने हर महीने में 1 महीना भी कभी मिस नहीं हुआ। एवरी मंथ आप आए हैं मीटिंग करने के लिए, और ये महीने में आप 2 टाइम आए हैं मेरे के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। रियली फैंटास्टिक सेशन, और ये सेशन की जरूरत थी लोगों को, क्योंकि लोगों के पास नॉलेज बहुत मिला था, मगर जो डर है ना, फियर है ना, वो फियर आज आपने निकाल दिया लोगों का। अरे कितना सिंपल वैसे कर सकते हैं। आपने 5 स्टेप बताए सक्सेस के, सॉरी सेल्स के, और सर आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात किया, वो है 3 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। रियली क्योंकि किसके ऊपर हमें टाइम देना है और किसके पास नहीं टाइम देना है, ये हमें मालूम होना इम्पोर्टेंट है। तो रियली मैं आपका थैंक्स बोलना चाहता हूँ। बस ऐसा ही आपका हमारे पास जो है, हमारे बिजनेस है, ये बिजनेस हम लोग ऐसे ही ग्रोथ करते रहेंगे, आपका हेल्प लेते। थैंक यू। और नेक्स्ट महीने में 9 जो डेट है, वो 9 डेट आप डायरी में लिख दीजिए, क्योंकि हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो हमारा मोदी केयर ऑफिस में हम लोग करने जा रहे हैं, जो लाइफस्टाइल सेंटर में प्रोग्राम हमारा होने वाला है। फुल डे वर्कशॉप होने वाला है, और उसमें आपको आना है। थैंक यू सो मच सर, इनविटेशन बहुत शुक्रिया, एंड सो मच थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। सर आप मेरे लिए फैमिली मेंबर, आपने जब मुझे बना दिया है तो मैं आपको कभी मना नहीं कर सकता। मुझे बुलाते हैं, आप 1 बार बुलाइए, 2 बार बुलाइए, या उससे ज्यादा भी बुलाएंगे, मैं हमेशा हाजिर रहूंगा अपना टाइम निकाल के आपके टीम के लिए पूरे। और थैंक यू सो मच, पूरी टीम को मैं थैंक यू कहूंगा। और ऑफ कोर्स इस सेशन को क्लोज करने से पहले हमेशा की तरह मैं अपना जो हम एक सेल्स का जो वो बताते हैं ना, कि किस तरह से सेल किया जाए और सेल्स का प्लान बताते हैं, वो जरा मैं वर्बली शेयर करना चाहूंगा। सिंपल सी चीज है जो आप हमेशा एनवायरो ग्रुप की ट्रेनिंग में देखते हैं, सुनते हैं, कि देखिए बेसिकली अगर हम एक सिंगल प्रोडक्ट एनवायरो चिप भी ले लेना, उसको सेल करने के तरीके के लिए जो इस स्टेप्स तो देख लिए, पर जो न्यू जॉइनीज हैं वो डायरेक्टर लेवल अचीव करना चाहते हैं, बिकॉज डायरेक्टर लेवल अचीव करने पर उन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे, एडिशनल बेनिफिट्स, फायदे होंगे। तो 0% से 16% डायरेक्टर लेवल अचीव करने के लिए किस तरह से किया जाए? सिर्फ रोजाना 2 लोगों से बात करें। मैं नहीं कह रहा हूं कि 2 डजन लोगों से बात करें, सिर्फ 2 लोग, एवरीडे 2 पीपल। सिर्फ 2 लोगों से अगर आप रोजाना बात करते हैं ना एक सिंगल एनवायरो चिप के बारे में, तो रोजाना 2 लोग, यानी कि 50 दिन में कंटिन्यूसली अगर आप बात करते हैं एवरीडे 2 पीपल, तो 100 लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। 100 लोग हो गए अगर 50 दिन में, 100 लोग यानी कि 100 फैमिली मेंबर से बिलोंग करते हैं, 100 परिवार से आ रहे हैं। अब हर एक परिवार में तकरीबन 4 लोग तो हैं, राइट? अगर 4 लोग भी हर परिवार में हैं तो 100 लोग इंटू 4 परिवार के लोग यानी कि 400 लोग हो जाते हैं। तो सोचिए आपके पास 400 एनवायरो चिप सेल करने का मौका मिल रहा है। और अगर आप 400 एनवायरो चिप सेल कर लेते हैं ना, एक सिंगल मोबाइल का जो एनवायरो चिप है उसका बिजनेस वॉल्यूम कितना है? 350 बिजनेस वॉल्यूम, 350 इंटू 400 एनवायरो चिप 50 दिन में सेल हो गए,
तो आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है 1,40,000 बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि 1,40,000। और डायरेक्टर लेवल जो है 16% अचीव हो जाता है, बिकॉज डायरेक्टर लेवल 16%, यानी समीर मोदी आजादी प्लान में डायरेक्टर लेवल अचीव करने के लिए 16% के लिए आपको जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम की जरूरत है ना, वो है 1,08,027, यानी कि 1,08,027, जबकि आपको कितना मिल रहा है 1,40,000, यानी कि 32,000 एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम के साथ आप डायरेक्टर लेवल अचीव कर रहे हैं। सोचिए, एक प्रोडक्ट की ताकत है, साथ में एनवायरो चिप लैपटॉप के लिए है, टैब के लिए है, वाईफाई राउटर के लिए है, मोबाइल, इस मोबाइल का तो कर ही रहे हैं, पर साथ ही साथ फैमिली पैक है, एनवायरो ग्लोब है, और इतने सारी चीजों के साथ जब आप प्रमोट करेंगे तो नेचुरली कितना तेजी से आप ये चीजों को करेंगे। अब अगर एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब कैटेगरी के अलावा वेल कैटेगरी, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फूड एंड बेवरेजेस, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स, अर्बन कलर, श्लोका, ये सारी चीजों को अगर आप जोड़ दें और इसको भी प्रमोट करें, तो सोचिए कितना जल्दी आप 0% से 16% डायरेक्टर लेवल अचीव करते हैं, और फिर तो बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। और इसी तरह से डायरेक्टर लेवल अचीव करने के बाद अगर आपकी टीम ग्रो होते जा रही है, और जैसे कि अनिल सर हैं यहाँ पर, रोशनी जी हैं, हरीश जी हैं जो क्राउन डायमंड डायरेक्टर पे हैं, संगीता विश्वकर्मा जी जो प्रेसिडेंट डायरेक्टर पे हैं, अगर इनके डाउनलाइन में हर एक लेग में अगर ऐसे 14 लेग्स हो जाते हैं, 14 लेग्स, और 14 लेग्स में हर एक में डायरेक्टर लेवल अचीव हो जाता है, तो हर एक डायरेक्टर लेग 1,40,000, ऐसा 14 डायरेक्टर लेग्स ऑफ 1,40,000 ईच, तो 19,60,000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ आप जीबीडी लेवल अचीव कर लेते हैं। जी हाँ, सिंपल सा टेक्निक है, प्लान को फॉलो करें। आप खुद न्यू ज्वाइन है तो इसको फॉलो करें, अगर आप न्यू ज्वाइन नहीं है, अपने टीम में न्यू ज्वाइन है, तो उसको ये प्लान बताएं ताकि जल्द से जल्द डायरेक्टर लेवल अचीव करें और एडिशनल बेनिफिट्स का फायदा उठाएं। That is what I would like to share. Thank you once again, Anil Gavde sir, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you रोशनी जी, thank you हरीश जी, thank you संदीप अरोड़ा जी, thank you संगीता विश्वकर्मा जी, और भी जो बाकी लोग हैं, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुबख्श सर, गुरुबख्श सर, फैंटास्टिक, सारी की सारी चीजें आपने दे दी। बस वो कहते हैं ना, नॉलेज और उसको सेल्स, उसकी स्किल्स सेल करने की, प्रोडक्ट का नॉलेज भी हमारे पास हम ले रहे थे, और आज उसको सेल करने की स्किल भी आपने दे दी। अब क्या बचा है? एक्शन। तो बिल्कुल जुट जाइए, बैठना नहीं है, रुकना मना है, क्योंकि ऑफर्स कंपनी के इतने अच्छे आए हैं। खुद 100 पीवी करिए और 4 लोगों को 100 पीवी कराइए, और 2 days 1 night का जो रेसिडेंशियल ट्रिप है उसको क्वालिफाई करिए। पीजीवी भी ऑफर गुरुबख्श जी ने तो 1,44,000 का बता दिया अचीव करना, राइट? सारे ऑफर अचीव हो जाएंगे गुरुबख्श जी सभी के इससे। सो बिल्कुल उस पर जुट जाइए। एंड फ्रेंड्स, अनिकेत, कल के सेशन का आपके पास है, कल सुबह 7 बजे रेगुलर मॉर्निंग सेशन ज्वाइन करिएगा, एंड रात को 9 बजे 2 अलग अलग सेशन है हमारे। बहुत एक्सपर्टीज के बाद एक 25 हमारे प्रोडक्ट्स की जानकारी दी जाएंगी वेल के, और हमारे डायनामिक लीडर्स इसको प्रेजेंट करने वाले कल रात को 9 बजे। सो बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। एंड सर ने जैसे कि बताया 9 तारीख, गुरुबख्श जी ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि कुछ ऐसा शुरू करने जा रहे हैं हम लोग आने वाले मंथ से, जैसे हम हमेशा कुछ करते ही है। तो ऐसा है कि जो भी है हमारी टीम में राइजिंग स्टार या नया ज्वाइन हुआ है, एंड ही वांट्स टू लर्न पूरा मोदी केयर का सिस्टम इन अ डे, इन दिस 1 day वर्कशॉप 10:30 to 4:30, इस ड्यूरेशन में पूरे दिन में हम उनको पूरी तरह तैयार करेंगे, और दे विल बी ऑल सेट टू ग्रैब द मार्केट। सो बहुत बढ़िया सा नेक्स्ट मंथ में हमारा प्लानिंग है, तो टीम रेडी हो जाइए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आज का सेशन हम यही समाप्त कर दें। रोशनी जी, जी सर, 9 सितंबर को हमने स्टार्ट किया, और फिर अभी वापस प्रोग्राम आया 9 अक्टूबर को आया है सर, और 9 को हमारी अनीता जी का बर्थडे है। ओ 9 तारीख हमारे लिए एकदम शुभ है हर चीज के लिए। तो ये भी बहुत जबरदस्त अच्छी से होगा, और हमारी टीम से बहुत जाबाज कमांडोज तो तैयार हुए, और चैंपियंस भी तैयार होंगे आने वाले मंथ में, और बहुत स्पीड में तैयार होंगे। सो फ्रेंड्स, क्लोजिंग है, मंथ एंड चल रहा है, ज्यादा दिन नहीं बचे, 2 दिन, लॉयल्टी 25 को खत्म हो जाती है। सो जितनी स्किल्स सिखाई है उस पर जुट जाइए, बिकॉज एक्शन ही रिजल्ट देता है। आपके पास नॉलेज है, आपको सब कुछ सिखा दिया, लेकिन अब एक्शन नहीं लोगे तो कुछ सब धरा का धरा रह जाएगा। सो टेक एक्शन, गो टू द फील्ड, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्क करिए, और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करिए। अनिल सर, थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, मॉर्निंग सेशन में के लिए इतना सारा करने के लिए। थैंक यू सो मच, हरीश सर, थैंक यू एंड थैंक यू गुरुबख्श सर, once again सर, थैंक यू। Good Modi Care morning. Good Modi Care morning. Thank you all great leader, thank you संगीता जी, हरीश सर।